हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण। हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ ली थी? अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, क्षार के बारे में पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, यानी कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें यह सूचना देते हैं कि जो सोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं या हमारे पास जो सोल्यूशन उपस्थित है वह एसिडिक है यानी अम्लीय है प्रकृति में, या बेसिक और क्षारीय है प्रकृति में। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं एसिड बेस और सॉल्ट का। एसिड क्या थे? वो सारी चीज़ें जो स्वाद में खट्टी हो रही थी, या फिर कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड थे जो क्या कर रहे थे, किसी सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे थे और उस सरफेस को कोरोडेड यानी खराब कर रहे थे। ठीक है, ऐसे एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हमने क्या कहा? कुछ फल क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। टेस्ट में खट्टा होने का मतलब क्या है कि उनमें कोई ना कोई अम्ल क्या है, उपस्थित है। हमने ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स पढ़े थे। जैसे सेब स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। हमने क्या कहा कि सेब में कौन सा अम्ल प्रेजेंट है? मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड प्रेजेंट है। साथ ही हमने किसकी बात की थी? सिट्रस फ्रूट यानी लेमन की बात की थी। लेमन में हमने कहा था कि इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। और हमने क्या पढ़ा था? टमाटर पढ़ा था, टोमेटो, उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट था। तो एसिड के बारे में हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। साथ ही साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी एसिड की, जिनमें हमने कहा था कि जैसे नेचुरल इंडिकेटर, अगर लिटमस पेपर हम लेते हैं, कैसे कलर का? ब्लू कलर का। नीला लिटमस पेपर अगर लिया जाता है और वो अगर किसी एसिड यानी अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका नीला रंग लाल में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ हमने क्या कहा था कि कोई भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। यानी जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा, उन दोनों की अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद जो नई चीज मिलेगी वो क्या होगा? एक तो सॉल्ट होगा और दूसरा साथ में क्या बनेगा? वाटर यानी लवण और जल प्राप्त होगा। दूसरा हमने क्या कहा था कि जब इनका डिसोसिएशन होता है या एसिड पानी के संपर्क में आते हैं तो ये H+ आयंस देते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? बेस के बारे में पढ़ा था। बेस यानी क्षार। हमने क्या कहा था कि इनका टेस्ट कड़वा या कसैला होता है, बिटर होता है टेस्ट। और साथ ही क्या कहा कि अगर ये लाल लिटमस के संपर्क में आते हैं तो उसका जो लिटमस का लाल रंग है वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। और ये यानी बेस जो है डिसोसिएशन पे यानी पानी के संपर्क में आने पर क्या करते हैं? OH निगेटिव आयंस देते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा था कि बेस के और इन जो एसिड है उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर की बात की थी। लाइकेन से ऑब्टेन कर रहे थे किसको? लिटमस पेपर को। ठीक है, और वो लाइकन क्या था? जब फंगस और आपका एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं तब उसको लाइकन कहा जाता है। दूसरा हमने किसकी बात की थी? टर्मरिक यानी हल्दी की बात की थी। हमने कहा था हल्दी जो होता है वो एसिड और न्यूट्रल मीडियम के कांटेक्ट में जब आता है तो हल्दी का पीला रंग वैसे ही रहता है, लेकिन जब किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो हल्दी का पीला रंग लाल या रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा हमने कहा था चाइना रोज यानी गुड़हल के पेटल्स को जब वार्म वाटर में फॉर फ्यू आवर्स रखा जाता है तो जो पेटल्स का कलर है वो उस लिक्विड में यानी पानी में आ जाएगा। अब उस पानी को हम एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे और क्या करेंगे? अगर उसके संपर्क में एसिड को लाया जाएगा तो क्या होता है? एसिड का कलर पिंकिश या रेडिश हो जाता है, जबकि बेस के कांटेक्ट में आने पर उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ ली थी। हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस।
अम्ल और क्षार के बीच में है हम अंतर देखते हैं। जिस अम्ल को हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बेस को हमने इतने अच्छे से पढ़ा है, उनमें अंतर क्या क्या निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस यानी अंतर। एसिड आपका क्या हो गया, अम्ल, और बेस हो गया क्षार। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की, यानी स्वाद की। तो जो आपके एसिड होते हैं, हमने क्या कहा, सेब में एसिड प्रेजेंट है, टमाटर में एसिड प्रेजेंट है, नींबू में एसिड प्रेजेंट है, सिरका में एसिड प्रेजेंट है। ये सारी चीजें स्वाद में कैसी होती है, खट्टी होती हैं। तो अम्ल क्या हो गए, स्वाद में खट्टे हो गए। ठीक है, अंतर करेंगे तो हम बताएंगे कि जो अम्ल है वो किस तरह से बेस से या क्षार से अलग है। ठीक है, बेस की बात की हमने, तो बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट, यानी स्वाद में कैसे हो गए, कड़वे या कसैले हो गए। ठीक है, पहला अंतर आपका यह आ जाता है। दूसरा, द पीएच वैल्यूज ऑफ एसिड्स आर बेसिकली लेस देन 7। हमने पीएच के बारे में पढ़ा कि पीएच क्या होता था। पीएच एक स्केल होती थी 0 to 14 के बीच में, जहां पे मीडिएटर 7 आता था, और 7 अगर किसी का पीएच है तो हम कहते थे वो न्यूट्रल है। लेकिन 7 से नीचे अगर पीएच आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी पीएच लेस देन 7 होगा वो क्या है, एसिड है। दूसरा अंतर पढ़ रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। वहीं अगर किसी का पीएच मोर देन 7 है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या है, 0 से 7 के बीच में अगर किसी का पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक यानी अम्लीय होगा। और 7 से 14 के बीच में अगर किसका क्या आ रहा है, पीएच वैल्यू आ रहा है, तो वो बेसिक यानी क्षारीय होगा। नेचर में उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। या बेसिक या एल्कलाइन भी वर्ड आता है कहीं भी, तो एल्कलाइन वर्ड भी किसके लिए आता है, क्षार के लिए आता है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ रहे हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी अम्ल क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बेस क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक और अंतर देख लेते हैं कि जो रेड लिटमस होता है वो एसिड के संपर्क में आने पर रेड ही रहता है, और जबकि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ये चीज पढ़ ली हमने। साथ ही जब इंडिकेटर की बात हम कर ही रहे हैं तो एक और ऐड कर लेंगे, कौन सा, हल्दी वाला जो हमने पढ़ा, टर्मरिक का। टर्मरिक का कलर कैसा रहता है इसके कांटेक्ट में आने पर, एसिड के, येलो। हमने क्या कहा कि हल्दी अगर किसी भी अम्ल के संपर्क में आएगी तो उसका रंग पीला ही रहेगा, लेकिन अगर हल्दी किसी बेस के यानी क्षारीय विलयन के संपर्क में आएगी तो उसका कलर येलो टू क्या हो जाएगा, पीले से क्या हो जाएगा, या तो लाल हो जाएगा या फिर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक अंतर आ गया। तीसरा, आप इंडिकेटर में चाइना रोज का ले सकते हो। अगर चाइना रोज इसके संपर्क में आता है, एसिड के संपर्क में, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक में, और बेस के संपर्क में आता है तो चाइना रोज ग्रीन कलर दे देता है। ये एक और अंतर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड रिमेन्स कलरलेस एंड डिसॉल्व इन फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन भी आपका क्या होता है, इंडिकेटर होता है, और फिनोफ्थिलीन क्या करता है, एसिड के संपर्क में जब रहेगा तो कोई भी कलर शो नहीं करता है, कलरलेस रहता है। क्या कहा, अम्ल के साथ संपर्क में जब फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर आएगा तो वो कलरलेस रहता है, यानी रंगहीन जिसे कहा जाता है, कोई भी रंग नहीं देगा। जबकि बेस में हम, एसिड और बेस में हम अंतर देख रहे हैं। बेस में क्या होता है, बेसिस मेक सोल्यूशन पिंक कलर्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन फिनोफ्थिलीन। ठीक है, अगर बेस में इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन डाला जाता है, किसी क्षारीय माध्यम में अगर फिनोफ्थिलीन ऐड करेंगे तो फिनोफ्थिलीन डालते ही उस क्षारीय माध्यम का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का, गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम कह रहे हैं व्हेन दीज आर डिजॉल्व इन वाटर देन रिलीजेस H प्लस आयन। जैसे हमने पहले बात करी कि एसिड्स को जब कहाँ डाला जाएगा, पानी में डाला जाएगा, तो वो क्या देंगे, H प्लस आयन्स देंगे। वहीं जब बेस को क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो वो OH निगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, एक और अंतर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं इनके, एसिड्स के एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा क्या हो सकता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या हो सकता है आपका, मैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक, ओके, और ऑक्सैलिक, ये सारे हो गए। बेस के एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, और क्या क्या हो सकता है, सोडा हो सकता है, बेकिंग सोडा। सोप्स हो सकते हैं, जितने भी आपके साबुन हैं, और डिटर्जेंट हो गए। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, बेसिस के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने क्या देखा, एक बार देख लीजिए। ये हमने एसिड्स और बेस के बीच में, यानी अम्ल तथा क्षार के बीच में क्या देखे, अंतर देखे। अम्ल और क्षार के बीच में अंतर देखा हमने, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, यानी अंतर पढ़ा अम्ल और क्षार के बीच में। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। सॉल्ट्स यानी लवण, हमने क्या कहा था कि जब एसिड और बेस के बीच में हम अंतर पढ़ रहे थे, या उससे पहले जब हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, तो हमने कहा जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा या क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा अदर देन वाटर, पानी के अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा, उसको हमने सॉल्ट यानी लवण नाम दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। अम्ल क्या करता है, क्षार को उदासीन कर देता है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट या एक रिएक्टेंट दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसी को सॉल्ट यानी लवण कहा जाता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर तो बना ही रहा है, ये आपको पता है H2O है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और बन रहा है तो वो क्या है, सॉल्ट है। और इसको क्या कहा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीन हो रहा है। हमने एग्जाम्पल ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है आपका, एक बेस है। ठीक है, बेस है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये एसिड है, ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड, और साथ ही वाटर। तो हमने क्या कहा, इस वाटर के अलावा जो बना है वो क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो NaCl आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। बेस और एसिड की रिएक्शन हुई या एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, उसका उत्पाद सॉल्ट और वाटर बना, और यही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और जब भी आपको पूछा जाएगा सॉल्ट यानी लवण क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, किसी भी ऐसे सोल्यूशन की, किन्हीं भी दो ऐसे सोल्यूशन की रिएक्शन होगी जिनकी प्रकृति कैसी है, एक की एसिडिक है और दूसरी की एल्कलाइन बेसिक या क्षारीय है, उन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है अदर देन वाटर, पानी के अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, सॉल्ट यानी लवण है।
सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो लवण यानी सॉल्ट होगा। ठीक है, साथ ही क्या कहोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उत्पाद, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है, लवण यानी सॉल्ट होता है। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के क्या क्या उदाहरण है। कॉमन सॉल्ट, जिसको आप साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, साधारण नमक, साधारण नमक यानी जो खाने वगैरह में यूज करते हैं आप लोग, वही। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा आपका होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ये बेस में भी आता है खाने का सोडा, क्यों, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। क्या कहा, बेसिक सॉल्ट होता है ये। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहा जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा जिसे कहा जाता है, ये भी स्लाइटली अल्कलाइन होता है नेचर में। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, वाटर के, H2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहते हैं। इनके यूजेस क्या क्या हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज क्या है, खाना बनाने में। ठीक है, इस समय यूज होता है। बेकिंग सोडा, जैसे केक वगैरह जैसे चीज़ें बनाते हैं आप लोग, तो उसमें स्पंजी बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जो होता है वो लॉन्ड्री वगैरह के काम में यूज़ होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किस लिए काम होता है, ब्लीच करने में, लॉन्ड्री का जितना भी काम होता है उसमें ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है, ब्लीच करने के लिए कपड़े को। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये वाटर में जर्म्स को किल करने में यानी वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। इतने यूजेस किसके हो गए, सॉल्ट्स के हो गए। ओके, एक बार नोट कर लीजिए सॉल्ट्स के बारे में। तो हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया, सॉल्ट यानी लवण क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इस टेबल को देख के हमने पता करना है कि जो इतने सब्सटेंसेस दिए गए हैं हमारे पास, ये टेस्ट में कैसे होते हैं। और टेस्ट पता करने का मतलब है हमें बताना है ये एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी कैसे हैं नीचे। ठीक है, क्या कहा कि जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं इनका टेस्ट पता करेंगे। और टेस्ट, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है मोस्टली चीज़ें हम पहले खा चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, तो टेस्ट हमें पता है कि किसका कैसा होता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे कि ये एसिड, बेस या सॉल्ट किस तरह के हैं। पहला आपके पास है लेमन जूस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सोर, बिटर, एनी अदर। तो लेमन जूस कैसा होता है, नींबू का पानी कैसा होता है, नींबू का रस जो होता है वो कैसा होता है, सोर यानी खट्टा होता है। ठीक है, और खट्टे कौन होते हैं, एसिड, अम्ल। तो यानी ये कैसा होगा, एसिडिक होगा या इसमें एसिड प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या है, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस भी कैसा होता है, खट्टा होता है। अब आप कहोगे ऑरेंज तो मीठे भी होते हैं ना पके हुए, लेकिन थोड़ा खट्टापन उसमें रहता है, तो सोर लिख लेंगे, इसमें भी कोई एसिड प्रेजेंट होगा। तीसरा क्या है, विनेगर। विनेगर यानी सिरका। ये भी टेस्ट में कैसा होता है, सोर यानी
खट्टा होता है, इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, कर्ड, कर्ड किसे कहा जाता है? दही को। दही भी कैसी होती है? खट्टी होती है, सोर। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, टेमेरिंड यानी इमली, इमली भी कैसी होती है? खट्टी, और इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरा शुगर, शुगर यानी चीनी, ठीक है। इसका कैसा टेस्ट होता है? मीठा होता है, तो इसमें हम एनी अदर डाल देंगे। ओके, कॉमन सॉल्ट, आपका नमक जो हमने पढ़ा, तो नमक कैसा होता है? नमकीन होता है, तो इसको हम सॉल्टी कर देते हैं या एनी अदर कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने इसको किसके एग्जाम्पल में पढ़ लिया है? सॉल्ट्स के, तो इसके आगे हम सॉल्ट लिख सकते हैं। आंवला, आंवला आपका कैसा होता है? ये भी खट्टा होता है, तो ये इसमें भी एसिड प्रेजेंट होगा या एसिडिक होगा नेचर में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपने कहाँ पढ़ लिया है? सॉल्ट्स में पढ़ लिया है, लेकिन हमने क्या कहा? ये स्लाइटली बेसिक भी होता है नेचर में, तो इसमें हम बिटर टेस्ट डाल देंगे और बेस भी लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं ये सॉल्ट्स के एग्जाम्पल में भी आता है, क्योंकि बेसिक सॉल्ट होता है, और बेसिक सॉल्ट होने की वजह से हम क्या करते हैं? इसको बेस में भी रखते हैं। ग्रेप्स कैसे होते हैं? सोर यानी खट्टे, तो ये भी क्या है? एसिड है। अनराइप मैंगो, आम कैसे होते हैं? खट्टे, ये भी क्या है? एसिड है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई कि टेस्ट के हिसाब से हम क्या बता सकते हैं। अगर हमें किसी का टेस्ट पता है तो हम बता सकते हैं कि उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या हम कह सकते हैं कि उसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, ठीक है। इस टेबल को भी नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने एसिड्स के एग्जाम्पल पढ़े थे, तो हमने क्या देखे थे? कुछ ऐसे फ्रूट्स थे जिनमें एसिड्स प्रेजेंट थे। तो ये टेबल है जिसमें बताया गया है कि किस फ्रूट में या किस वेजिटेबल में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। सबसे पहले एसिटिक एसिड, ये किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में। ये वेजिटेबल्स या सब्सटेंसेस भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्रेनबेरीज, प्रून्स एंड प्लम्स जितने होते हैं, इनमें बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ बटर, बटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें ब्यूटाइरिक एसिड रहता है। सिट्रस फ्रूट यानी लेमन, ऑरेंज, ये सारे सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट आते हैं उनमें क्या? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क डाइजेशन, या हम बोल सकते हैं कर्ड में, ठीक है, या जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, दूध से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं, उनमें हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल में क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा है, मैलिक एसिड होता है। टी, कोकोआ, पेपर जो है, इन तीनों में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसमें टमाटो भी आ जाता है आपका, टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टी में क्या रहता है? टैनिक एसिड, चाय में। ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, पोटैटोज, कैरेट्स, इन सब में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फटाफट ये टेबल नोट कर लीजिए, कौन से फ्रूट में, वेजिटेबल में, या किसी सब्सटेंस या आइटम में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। तो ये सारी जो एसिड्स प्रेजेंट आपने लिखे हैं अभी, इनको आपने लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में क्लासेस होंगी तो आपको क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ में या किस आइटम में, किस फ्रूट में, किस वेजिटेबल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन। किस
सोल्यूशन का टर्मरिक पे यानी हल्दी पे कैसा इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। आंवला जूस, आंवला हमने पहले भी पढ़ा, हमने क्या कहा कि आंवला कैसा होता है, एसिडिक होता है, जैसे हमें पहले से ही पता है। ठीक है। और टर्मरिक के साथ ही कैसा कलर देता है, कोई भी कलर चेंज शो नहीं करता, यानी टर्मरिक का जो कलर होगा वही रहे। ओके, तो ये कैसा हो गया, एसिडिक। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, जितने भी एसिड होंगे वो हल्दी के टर्मरिक के संपर्क में आने पर कोई भी कलर चेंज नहीं करेंगे हल्दी का या टर्मरिक का, यानी अगर हल्दी पीली है तो वो पीली ही रहेगी। ठीक है। दूसरा हमने कहा लेमन जूस, लेमन जूस को जब हल्दी में डाला जाएगा तो वही टर्मरिक का ही कलर रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, एसिड हो गया। तीसरा लाइम वाटर, कलर्स बिकम्स रेड। लाइम वाटर आपका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसके नाम से मत समझना कि ये लेमन फैमिली का होगा। ठीक है। कलर बिकम रेड, तो यानी रेड कब हो रहा था, रेडिश ब्राउन कब हो रहा था, जब बेसिक सोल्यूशन था। ठीक है। बेसिक सोल्यूशन जब टर्मरिक यानी हल्दी के संपर्क में आ रहा था तो वो कैसा, रेडिश या रेडिश ब्राउन कलर का हो रहा था। कर्ड यानी दही, दही टर्मरिक कलर, इफेक्ट कैसा आया, जो टर्मरिक का एक्चुअल या नेचुरल कलर है वही रहा, तो यानी वो भी क्या होगा, एसिडिक होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है एक, तो ये कलर्स बिकम्स रेड, पीला, हल्दी के पीले कलर को लाल में बदल देगा, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक है। तो इतनी चीज़ें हमें किससे पता चल गई, टर्मरिक से, यानी जो एक नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी, उससे हमें पता चल गया कि ये सारी चीज़ें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है या नहीं है। ठीक है। न्यूट्रल और एसिड में आप कभी कभी अंतर पता नहीं कर पाओगे हल्दी से, क्योंकि वो दोनों ही कैसे रहेंगे, पीले ही कलर देंगे। तो जब पीएच स्केल इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वो बता सके कि वो कैसा है, न्यूट्रल है या एसिडिक है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो फटाफट। तो होपफुली आज का आपका जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड और बेस में यानी अम्ल और क्षार में हमने अंतर देखा, लवण क्या होते हैं वो देखा, लवण के उदाहरण हमने देखे, साथ ही हमने क्या देखा कि कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट में कैसी होती हैं और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उनमें एसिड या बेस क्या प्रेजेंट हो सकता है। साथ ही हमने क्या पढ़ा, कुछ कुछ चीज़ों में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं वो टेबल हमने देखी। साथ ही हमने क्या देखा कि टर्मरिक यानी हल्दी पर एसिड और बेस का इफेक्ट किस तरह से होता है। ठीक है। होपफुली आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमारे नेक्स्ट सेशन में जो होगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनके आंसर्स देने होंगे। साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या डाउट है तो आप वो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।